ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.5। Exercise number 6.5. It's related to Pythagoras theorem. It's related to Pythagoras theorem. So what is Pythagoras theorem? I have already told you about it. Pythagoras theorem is, if this is a triangle ABC, right angle at C, right angle at B, इसमें ये हाइपोटेनस हो गया, सपोज ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इट इज अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। इज दैट क्लियर? ठीक है, लाइए बुक दीजिए अब। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड? Question number 3rd. Okay, question number 3rd is not completed. Question number 3rd. Question number 3rd is given figure ABD is triangle right angle at A. ABD. This is the triangle. A, this is B, and this is D, and यहाँ से ये परपेंडिकुलर डला ये C। ओके, अब हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है बेटा। फर्स्ट पार्ट सबसे पहले देखिए गिवन, व्हाट इज गिवन? ट्रायंगल ABC, व्हाट इज गिवन? ट्रायंगल ABC is right angle triangle, right angle triangle, right angle at, right angle at A। right angle कहाँ पे है इसका? A पे। तो ABD होगा, ABD, हाँ ABD लिखिए बेटा, ABD, ABD है, राइट एंगल है A। हमें और AC हमें ये भी गिवन है कि जो AC है इट इज परपेंडिकुलर और BD। हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, टू प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। अब BC इंटू BD पहले देखिए कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कौन से ट्राइंगल में ये लाई कर रहे हैं। AB तो ये रहा, फिर BC इज, दिस इज BC एंड दिस इज BD, दिस इज BD। तो इसका मतलब ये छोटे वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल, यस या नो? तो अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल से एक ट्राइंगल प्रूफ स्टार्ट करता हूं, अगर मैं ये छोटे वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दूं तो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो अब हम लेते हैं कौन से ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल BAD, ट्राइंगल इन ट्राइंगल, ध्यान से लेना, ट्राइंगल BAD, अभी लिखे मत, इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल BAC नहीं आएगा। देखो इसका A पे परपेंडिकुलर है ना, तो इस छोटे वाले ट्राइंगल का किस पे परपेंडिकुलर है? C पे है। तो BC, मैंने कहा दो सही लिख दोगे आप तो एक अपने आप ही सही लिखा जाएगा। देखो B से B मैच हो गया, A इसका परपेंडिकुलर है
90 डिग्री का एंगल है इसका, कहां पे? सी पे। तो अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा इसका ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो अगर ये बात आपने सही लिख दी ना तो क्वेश्चन बहुत आराम से आपका हो जाएगा। तो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग पहले सिमिलर करेंगे। इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल BCA एंगल B इक्वल टू एंगल B, दोनों में कैसा है? कॉमन। यस या नो? और इसमें कौन सा एंगल है? इसमें लिखना पड़ेगा एंगल BAD। एंगल BAD इज इक्वल टू इसमें क्या? एंगल BCA। एंगल BCA बिकॉज ईच 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ बाय ए क्राइटेरिया ट्राइंगल BAD, ध्यान से देखना, बाय BAD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCA। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। यस या नो? तो कोरस्पॉन्डिंग साइड हम कैसे लेंगे? ध्यान से देखना, इसको देखते हुए, ठीक है। मैं बड़े वाले का BA ले रहा हूं, सॉरी AB। अच्छा, इसका AB आएगा, देखो AB यहां से पता लग जाता है। AB तो इसका क्या आएगा? अपॉन CB या BC लिख लो, कोई प्रॉब्लम? इक्वल टू, अच्छा जी, अब इसका ले रहा हूं मैं BD, बड़े वाले ट्रायंगल का BD, क्योंकि यहां पे हमें BD चाहिए, BD। अच्छा, इसका BD आएगा तो इसका क्या आएगा? यहां से देखो, इसका BD आएगा तो इसका क्या आएगा? B आएगा, या AB लिख लो। बात समझ में आ रही है ना कैसे करना है? ये अगर बात आपने अच्छे से लिख दी तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? AB, बोलो यस या नो? तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, और ये हमें क्या करना था? प्रूव। यस या नो? लिखिए बेटा फटाफट, राइट इट नाउ। कोई डाउट है तो पूछना जरूर बेटा। अब देखना, अब आपको सेकंड में, एक बार सेकंड समझ लीजिए बेटा। सेकंड में क्या करना है? सेकंड पार्ट, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। तो अब क्या लोगे आप? AC कहां पे है? दिस इज AC,
then BC is where? BC, this is BC, then DC is this. अब आप इसको क्या करोगे? इन दो छोटे वाले ट्रायंगल में लोगे ना, इन दो छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर दोगे, और जब इन दो छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करोगे तो वापस क्या करना है आपको? सिमिलरिटी यूज करके ये प्रूव कर लेना है। इज दैट क्लियर? कर लोगे ना आप लोग? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question is question number 4. Question number 4. In question number 4, triangle ABC is an isosceles triangle, right angle at C. ABC is right angle triangle and it is isosceles also. अब तो hypotenuse तो बराबर होगा नहीं किसी के. It means perpendicular and base will be equal. Right angle at C. This is A, B, and this is C. And given this side is equal to this side. Is that clear?